और दूसरे डिब्बे से चलते चलते अपने डिब्बे में आ गया। तो वहाँ देखा उसका सूटकेस नहीं है, ब्रीफकेस नहीं है, कीमती कैमरा नहीं। तो पूछा, भाई जान वो मेरा सामान कहाँ? बोले आपका सामान हवा खाने गया है। बोले हवा खाने? सामान भी हवा खाता है? बोले ट्रेन में बैठे बैठे लंबी यात्रा करते करते ऊब गया, तो हवा खाने गया। तो पड़ोसी तीसरा आदमी बैठा था, उसने कहा इसने तुम्हारा सामान उठा के ट्रेन के बाहर फेंक दिया। हवा खाने चला गया। दोपहर हो गई, नमाज पढ़ने का समय मुसलमान भाई का आया। जंक्शन पर ट्रेन रुकी, नेक्स्ट जंक्शन। मुसलमान प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ने गया। बोला कि मेरा सामान आप थोड़ा सुरक्षित रखना। अंग्रेज ने कहा नो टेंशन, इजी लाइफ, जाइए, यू गो। वो चला गया। नमाज पढ़ता था, खड़ा हो फिर झुके, फिर लेट जाए, फिर खड़ा हो, ऐसा बहुत करना पड़ता नमाज में। जिसकी नमाज पढ़ते हो, जिसकी पूजा करते हो, घंट शंखा बजाते हो, घंटा शंख बजाते हो, वो भगवान, वो अल्लाह, वो ईश्वर कहाँ रहता है? उसको तुम्हारा घंटा घड़ियाल पसंद है कि नहीं? ये तुम्हारा नमाज करना अल्लाह इल्लाह उलिल्लाह ये पसंद है कि नहीं? वो इसमें राजी है कि नहीं? तुमको कुछ खबर है कि चिल्ला रहे हो, इलिल उलिल कर रहे हो? बड़े दीवाने लोग हैं, मनमानी करते हैं, अपने मनमानी मंत्र बना लेते हैं, ओड़ो 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 करते रहते हैं। भगवान तो तंग हो गया है। ये सब मूढ़ लोगों से भगवान पूरा तंग हो गया। मंदिरों से तो भाग ही गया है। मंदिर में तो केवल पुजारी है, और वो भी चाहता है भगवान यहाँ से भाग जाए तो ठीक है, क्योंकि भगवान रहेगा तो पुजारी भी ठग विद्या नहीं कर सकता। भगवान का इतना प्रभाव तो रहेगा ही। और ये अल्लाह लिल्लाह, मुर्गा खाया, बकरा खाया, वो गिल दिया, वो लिल्लाह, कोई अर्थ नहीं है। पूजा क्या है लोगों को पता भी नहीं। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत टूटे ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, बुत माने मूर्ति, मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, वहाँ वो मूर्ति भी नहीं, सब सफम सफाई, एक दीवार खड़ी है बस। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। तुम्हारा मन यदि पवित्र हो जाए तो मन ही मंदिर है। तुम्हारे शरीर से पवित्र कर्म हो तो ये तन ही तीर्थ है, और दिल में मैल ना हो, छल कपट ना हो तो दिल देवालय है। और सही राह पर तुम्हारे कदम उठते चले तो हर कदम गोवर्धन परिक्रमा है, नर्मदा परिक्रमा है। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? राजनीति
मंदिर है। राजनेता पुजारी है। हमारा भारत देश, ये राष्ट्र, ये देवता है। राष्ट्र देवता हिंदुस्तान, इसका पुजारी राजनेता, और राजनीति का मंदिर है। राजनीति के मंदिर में पुजारी का भाव लेकर प्रवेश करो। इस हिंदुस्तान रूपी राष्ट्र देवता की अर्चना वंदना करो, इसका गौरव ऊंचा उठाओ। अभी मैं कल जिस कॉलोनी में ठहरा हूं, क्या नाम कॉलोनी का है? कांतिवीर दादू सिंह कॉलोनी, बहुत लंबा नाम है। यह महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कठिनाई है, नाम बहुत लंबे। संजय राव चांगुलपाई, तो मैं सोचता इसमें दो नाम जुड़े हैं कि एक ही इतना बड़ा है। तो उस कॉलोनी की मैंने सड़कें बहुत अच्छी देखा, बड़ी चौड़ी चौड़ी सीमेंटेड रोड, कंक्रीट रोड। तो मैं राजू भाई से 3 बार कहा, वो राजेंद्र भाई से, खड़े हो जाओ ना, तो ये देखो, इनसे कहा रोडें बहुत अच्छी हैं। तो बोले यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन बहुत अच्छा है। बोले 24 घंटे पानी आता है, शुद्ध पीने का पानी, रोडें सब चमक रही हैं। तो मेरे मन में हुआ कि नेपाल बॉर्डर छोड़कर सिरपुर में ही रह जाऊं क्या, इतना चमका दिया रोड। ये राजनेता जो है, जिसने रोडों को चमकाया, 24 घंटे पानी दे रहा है, ये राजनेता इस भारत देश देवता का पुजारी है। उसके लिए राजनीति मंदिर है। जो ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ में बहादुरी के साथ काम करता है, वो नेता केवल नेता नहीं है, वो देशभक्त है, देश देवता का पुजारी है। उसको मेरी व्यास गादी भी आशीर्वाद देती है। कितने ऐसे भी नेता हैं, डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं और कहते, डॉक्टर साहब कुछ हजम नहीं होता है, पेट गड़बड़ है, हजम नहीं होता। तो डॉक्टर मुस्कुराता है कि पूरी रोड हजम कर लिया, पंचायत विभाग का 10 अरब पैसा हजम कर लिया, रेलवे लाइन हजम हो गई। अब ये दाल चावल हजम नहीं होता है, ये तो बहुत छोटी चीज, इसको भी हजम कर लो। जो व्यक्ति नाजायज अधर्म से, अन्याय से बहुत सी चीजों को हजम कर जाता है, फिर उसके पेट में दाल चावल सब्जी रोटी भी हजम होना बंद हो जाती है। इसलिए याद रखना, दूसरों का हक कभी हजम न करना, तो आपके अंदर सब हजम होता रहेगा। तो मैं बता रहा था हवा घुस गई है, हवा की बात थी ना लिम्बा भाई, हवा, बाहर की हवा घर में आई है। और ये हवा ऐसी है, ये हमेशा महिलाओं के अंदर ही घुसती है, पुरुष के अंदर नहीं। हवा भी इतनी समझदार है, जो स्त्री होती उसी के ऊपर आती है, पुरुष से डरती है। और पुरुष तो बाहर की हवा में रहता ही है, तो हवा से पुरुष का बड़ा प्रेम रहता है, वो भी हवा में रहता है। तो बाहर की हवा स्त्रियों को ज़्यादा पकड़ती है, इसलिए स्त्रियां कृपया सावधान रहें। और इस हवा की किसी डॉक्टर के पास दवा भी नहीं। इस हवा को अगर निकालेगा कोई, तो मेरे जैसा संत ही निकाल सकता है। और कोई ढोंगी आडंबरी संत होगा तो डबल हवा भर देगा। वो और खतरनाक है, पूरा नालायक है। वो तो सोचता ही कोई हवा वाले मिले तो और हवा डाल दो। पूरा धूर्त है, ठग है, उसका धंधा यही है।
झूठ मूठ बोलता रहता, जंतर मंतर बुदुर बुदुर करता है, वोट चलाता है। इसका मंत्र वंत्र तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वोट चलाता है, बुदुर बुदुर ऐसे ऐसे। तुम समझोगे कि ये कोई मंत्र पढ़ रहा, हवा निकाल रहा। अरे वो एक नई हवा और डाल रहा है। वो हवा क्या निकालेगा? तो आज हवा का ही प्रवचन है। बहुत अच्छा सुना रहा हूं, ये सब साफ कर दूंगा। ये कबीर कह रहे हैं, भ्रम, भ्रम की हवा, भ्रांति की हवा, कल्पना की हवा। तो मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहा था, ट्रेन ने हल्की सीटी दिया, चल पड़ी। मुस्लिम भाई प्लेटफार्म पर छूट गया। वो भी चतुर था, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान दो स्थान का ब्लड उसकी नसों में रेंग रहा था। बड़ा होशियार। दुनिया में चालाक लोग बहुत हैं। हिंदुस्तान का वैज्ञानिक इंजीनियर, जर्मन का इंजीनियर और इंग्लैंड का इंजीनियर, तीनों बैठकर सलाह कर रहे थे कि एक ऐसा एरोप्लेन तैयार करें हम तीनों दिमाग लड़ाकर, जिसमें 5000 यात्री बैठ सकें और सबको लेकर उड़ सकें। तो हिंदुस्तान के इंजीनियर ने जर्मन के इंजीनियर से पूछा, तुम्हारा क्या योगदान रहेगा? उसने कहा, मैं इतना हैवी इंजन बना दूंगा मेड इन जर्मन का कि 5000 लोगों को लेकर उड़ सकता है। तो हिंदुस्तान के इंजीनियर ने इंग्लैंड वाले इंजीनियर से पूछा, तुम्हारा क्या योगदान रहे? बोले, मैं ऐसी मस्त बॉडी बना दूंगा उसकी कंप्लीट कि 5000 लोग बैठ जाए तो कुछ भी नहीं होगा, उड़ जाएगा लेकर। तो हिंदुस्तान के इंजीनियर से जर्मन एंड इंग्लैंड के इंजीनियर ने पूछा, तुम्हारा क्या योगदान रहेगा? तो हिंदुस्तान के इंजीनियर ने हंसकर कहा, मैं उस पर लिख दूंगा कि इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। ये इंडिया के आदमी का दिमाग है। ये जितना बेईमान आदमी है शायद ही विश्व में कहीं हो, इतना बहुत बेईमान है। अब ये इंडियन एयरलाइंस लिख देगा, करेगा कुछ नहीं। ऐसे कितने लोग अपना अपना नाम लिख देते, करते कुछ नहीं, बस नाम ही नाम है। काम करो तो नाम अपने आप हो जाएगा। और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके मरने के बाद भी उनकी याद होती है। जिन सास ससुर ने अच्छे काम किए हैं उनके बेटे बहू जब उनको याद करते हैं तो 40 साल के बाद भी वो रो लेते हैं। जब जब याद आती है चुपके बैठ कर रोते हैं कि क्या मेरी सासू थी, क्या मेरा ससुर था, क्या मेरे माँ बाप थे, क्या मेरे गुरुदेव थे। रो लेते हैं। जब गुणवान का वियोग होता है, उसके मरने के 50 साल बाद भी उसकी स्मृति में तुम्हारे आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि दुनिया से जब विदा होना तो तुम हंसते हंसते जाना, लेकिन दुनिया के लोग तुम्हारे वियोग में रोते रहे। इतना कुछ करके जाना कि दुनिया के लोग तुमको छोड़ ना पाए, और तुम जब दुनिया छोड़ो तो हंसते हुए जाओ कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अपना धर्म पूरा कर लिया, हिंदू संस्कृति को निभा लिया, और मैंने नीति राह पर चल करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया। ऐसा सोचकर विदाई लीजिए और ये संसार में मेहनत की रोटी खाइए। तो मुसलमान भाई भी दौड़ करके दूसरे डिब्बे में बैठ गया।
और डिब्बे से डिब्बे में चलते चलते अपने डिब्बे में आया और देखा कि उसका थैला गायब है। तो उसने कहा मेरा थैला कहाँ है अंग्रेज भाई? तो अंग्रेज भी बहुत बुद्धिमान था। जब बुद्धिमानों में कोई बात होती है ना तो बड़ी मुश्किल दोनों को रगड़म रगड़ी पड़ती है। तो अंग्रेज ने कहा आपका थैला, आपका सामान मेरे सामान से मुलाकात करने गया है। बोले मुलाकात करने? बोले सामान भी सामान से मुलाकात करता है क्या? तो अंग्रेज ने कहा कि हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई तो सामान सामान की भी दोस्ती हो गई, और मेरा सामान हवा खाने गया तो तुम्हारा सामान अकेले रहने में उसको ऊब लगती थी तो मेरे सामान से मुलाकात करने गया है। बोले कहाँ मुलाकात करने गया? बोले जहां मेरा गया वहां तुम्हारा गया। किसी के साथ में बुरा करोगे तो आपके साथ में भी बुरा होने वाला है। किसी के साथ में भला करोगे, मन में को सोचो ना सोचो तुम्हारे साथ भी भला ही होगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाया। कबीर का लोहा पूरा विश्व मानता है। कबीर बहुत विचित्र संत है। तुलसीदास ने तो राम कथा लिखी, व्यास जी ने पुराण कथा लिखी, लेकिन कबीर साहब ने किसी की कथा नहीं लिखी, हमारी आपकी व्यथा की कथा लिखा है, मनुष्य की कथा है। तुम्हारे कर्मों पर जोर डाला है कि कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। और तुम्हारा भाग्य, तुम जो बोलते हो ना वाणी, इस वाणी से भाग्य बनता है। तुम जो व्यवहार करते दूसरों के साथ, उससे भी भाग्य बनता है। तुम जो कर्म करते हो सुबह से शाम तक, उससे भी भाग्य बनता है। तुम जो चरित्र करते हो सुबह से शाम तक, उससे भी भाग्य बनता है। और तुम्हारा जो स्वभाव है ना, इस स्वभाव के प्रभाव से भी भाग्य बनता है। इसलिए बोलना संभल कर और स्वभाव को सुधारना। कितने लोग भाग्य को सुधारने में लगे हुए हैं और भाग्य को दोष देते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, और भाग्य को सुधारने के लिए मंदिर में भी खड़े हैं हाथ जोड़कर, और भगवान से कहते तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव। एक आदमी के बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था तो मंदिर में गया, और उसकी पत्नी गई और बेटा बेटी गए। बेटे बेटी दोनों का विवाह नहीं हो रहा था। विवाह कैसे होगा? अयोग्य व्यक्ति को कोई अपना पति नहीं बनाना चाहता है, अयोग्य मूर्ख लड़की को कोई अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता है। तुम योग्य बनो। 1000 पति इंतजार कर रहे हैं, 1000 स्त्रियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम योग्य शिष्य बनो, 1000 गुरु प्लेटफार्म पर तुम्हारे वेटिंग में खड़े हैं, और योग्य गुरु बन जाओ तो हजारों श्रोता शीरपुर में सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अपने को संभालो। तो उसने गाया तुमेव माता च पिता तुमेव, देवता की मूर्ति की ओर देखकर। फिर उसको लगा मंदिर में भीड़ भाड़ जाता है, पत्नी किधर गई? तो दाहिने बाएं मुड़ के देखा, बाएं सब तरफ। फिर याद आया जूते कहाँ हैं, जूते कोई ले गया क्या? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सत्संग में आकर भी निश्चिंत होते हों, क्योंकि जूतों की याद हर 5 मिनट में आती है, चप्पल की याद। इसलिए जो ज्यादा होशियार हमें चप्पल जूते
साथ में लाकर सामने धर के बैठते हैं कि जूता देवता यो को दीपंग, भगवान पुनः मिल जाएगा, तुम नहीं मिलोगे। और कितने लोग ज्यादा खिलाड़ी है तो चप्पल नीचे रख के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बोले टेंशन खत्म सब, जब मुझे कोई ढकेल पाएगा तभी चप्पल पा सकता। तो उसने मंत्र बोला देवता के सामने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर बच्चों की ओर मुड़कर देखा तो हाथ जोड़कर कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर चप्पल जूतों की ओर देखा कि है कि कोई ले गया, पूजा तो अलग रह जाएगी, ये 1000 के जूते। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, हाथ जुड़े हैं, मुंह मुड़ा है, जूते देख रहे हैं, मंत्र चालू है, जूते भी खुश हो रहे हैं कि चलो आधा मंत्र मुझे भी मिला। फिर मुड़ के देखा पत्नी की ओर, है कि इधर उधर भीड़ में खिसक गई। पत्नियों का क्या भरोसा, बहुत इनको संभालना पड़ता है। भगवान राम जरस चौक गए तो वहां से खिसक गई थी। फिर बहुत ढूंढना पड़ा, बहुत लंबा लफड़ा हुआ। इसलिए नारी की रक्षा में पुरुष को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये कोमल होती है, ये लड़ाई झगड़ा उतना नहीं कर सकती है, इसको बहुत कोमलता से रक्षा करनी पड़ती है। तो पत्नी की ओर मुड़कर और हाथ जोड़कर देखा, वो मंत्र चल रहा, तो क्या कहा, तुमेव सर्वम मम देव देव। पत्नी खुश हो गई, उसने कहा वापस लौटो, मैं आज समझ गई कि मैं सब देवताओं की देवी हूं, आप चलोगे। सच है, अपने घर की जीती जागती देवियों को तुम पहचान नहीं पाते हो। अपने घर के जीते जागते बुजुर्ग देवताओं को पहचान नहीं पाते हो, जिन्होंने तुमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, जिन्होंने तुमको भोजन बनाकर नाश्ता बनाकर खिलाते हैं, और जो तुमको प्रेम स्नेह देते, उनको तुम नहीं पहचान पाते हो। और मंदिर में जा करके वहां देवी देवता के सामने खड़े होकर मंत्र बोलते हो, वो देवी देवता भी तुमसे असंतुष्ट होते हैं कि घर की देवी से प्रेम नहीं करता है, और ये मंदिर की देवी से प्रेम क्या खाक करेगा, ये घर की देवी से प्रेम करे तो मेरा आशीर्वाद वहीं पहुंच जाएगा। संत कबीर तीनों प्रश्नों का उत्तर बड़े भाव से दे रहे। क्या कहते हैं कि मनुष्य जो कहता है कि मेरे घर में कोई बाहर की हवा है, या बाहर की कोई अला बला है, या भूत प्रेत चुड़ैल का प्रभाव है। अब तो वास्तव में किसी के घर में भूत प्रेत चुड़ैल का प्रभाव बहुत कम हो गया है। इसमें ऐसे कितने लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं डेली, हाथ उठाएं। हनुमान चालीसा जो डेली करते हैं, करीब 50 लोग हैं। देखो कितने भूत कम हो गए, केवल 50 लोग। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। तो बाकी लोग क्या है, उनको भूत का डर नहीं है, न चुड़ैल का डर, क्योंकि उनके घर में रहने वाले पुरुष वो उन भूतों से भी बड़े भूत हैं। और कितने घरों की स्त्रियां तो इतनी चुड़ैल है कि वो बाहर वाली चुड़ैल भी चिल्ला कर भागेगी कि ये मेरे से भी खतरनाक बैठी है। तो अब हनुमान चालीसा का क्या काम रहा, बेईमान चालीसा चालू है। सिया राम मैं सब जग जानी, बेचे ही दूध मिला वहीं पानी।
रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। रघुपति राघव राजा राम। नारी का स्वभाव देवी जैसा होना चाहिए, पुरुष को देव रूप होना चाहिए। ये जितने भी देवी देवता हैं कभी ये भी शरीरधारी थे। इनके इतने सुंदर स्वभाव थे कि जीते जी इनकी पूजा होती थी और मरने के बाद भी इनकी पूजा होती है। इसलिए हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है। कितने भाग्यशाली हिंदू है। 33 करोड़ में चुनाव कर लो, चूटड़ी कर लो, जो देवी देवता पसंद हो उसको लाइक कर लो और उसकी पूजा पाठ में लगे रहो। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि 10,000 रुपये दो, तो उसकी पत्नी ने कहा क्यों? बोले जरूरत है। क्या जरूरत है? बोले कुत्तों की बाजार में जा रहा हूं, एक कुत्ता खरीद कर लाना है। तो कुत्ता क्या करोगे? आप तो हो ना, आप। तब पति को पता चला कि मैं कुत्ते का भी काम कर रहा हूं। ये ज्यादा चिल्लाना, ज्यादा भौंकना, ये सब वही लक्षण है। हाय हाय की जिंदगी मत जियो, थोड़ा शांति रखो। सीमा से ज्यादा कोई सुधर नहीं सकता है। किसी को कितना सुधारो तुम, अगर वो पूरा सुधर जाएगा तो अपने कर्मों का फल कैसे भोगेगा? उसके कर्म इतने खोटे हैं, उसके भाग्य इतने फूटे हैं, और तुम हथौड़ा लेकर सुधार रहे उस धूर्त को, उसके पीछे टेंशन में पड़े फालतू। उसने 7 जन्म पाप करके पैदा हुआ है, तुम्हारा बेटा बना है, भाई बना है, या जो भी बन गया है रिश्ते में, वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि 7 जन्म के पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसका जन्म हुआ है। अगर उसके पाप कर्म फल भोग खत्म हो जाएंगे तो फट से अपने आप सुधर जाएगा, अन्यथा तुम कितनी टेंशन करो वो सुधरेगा ही नहीं। क्योंकि कर्म फल भोग का रिश्ता है। इसलिए कितने लोग एक बार प्रवचन सुनते हैं और सुधर जाते हैं, और कितने लोग रोज सुनते हैं और फिर भी बिगड़े रहते हैं। तो उनसे पूछो सुनते हो तो सुधरे क्यों नहीं? तो कहते हैं सुधरे न सुधरे, कुछ नीचपना तो कम हो ही जाएगा। ये मैटर है, नीचपना कम कर रहे हैं। अभी मुझे एक आदमी परिवर्धा में मिलने आया, वो मुझसे यही बता रहा था। बोलता था सत्संग तुम्हारा रोज सुनता हूं। तो हमने कहा कुछ सुधरे? बोले सुधरे चाहे ना सुधरे, लेकिन कुछ नीचपना तो कम हो ही जाएगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। गाओ। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, गाइए। बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। बहुत सुंदर।
बसे हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। बसे हो गया भजन, आदत तुमको दुख कौन देता है? तुम्हारी आदत। और मनुष्य तो एक है, उसमें आदत अनेक है। झूठ बोलने की आदत, टाइम पास करने की आदत, समय पर काम ना करने की आदत, शोरगुल मचाने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, गाड़ी बहुत तेज चलाने की आदत, बचो बचाओ मरो मारो का मंत्र जपने की आदत, अधिक सोने की आदत, सोते समय नाक बजाने की आदत, ऐसे लगता है स्कूटर स्टार्ट कर दिया है। पड़ोस में जो सो रहे वे डर रहे हमारे ऊपर स्कूटर न चढ़ा दे। फैशन करने की आदत, बहुत श्रृंगार करने की आदत, शराब पीने की आदत, मना करने पर ना मानने की आदत, समझाने वाले को डांटने की आदत, धमकी देने की आदत, जान खो दूंगा शराब नहीं छोड़ूंगा, ताश खेलने की आदत, जुआ खेलने की आदत, अधिक खाने की आदत, खाने के बाद पछताने की आदत, पछताने के बाद कहने की आदत कि कल कम खाऊंगा, और कल खाने बैठे तो फिर डबल खाने की आदत, फिर रोज रोज बीमार रहने की आदत, झूठी बीमारी बताने की आदत कि सिर दर्द है। सिर दर्द एक ऐसी बीमारी डॉक्टर का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा, चाहे जितना चेकअप हो जाए। फिजूल खर्ची करने की आदत, बाजार में गए जितने रुपए थे सब खर्च कर देने की आदत, आगे पीछे का हिसाब न लगाने की आदत, कंजूसी की आदत, दान न देने की आदत, दूंगा नहीं चाहे जितना बोलो दान दान दान, पर मैं हूं नादान, दूंगा नहीं दान। जहां भंडारा हो वहां पूरा खूब छक छक कर खाने की आदत, भगवान से निवेदन करने की आदत कि रोज भंडारा हो, मेरे घर में चूल्हा न जले, ये लोग करें भंडारा मैं करूं भंडा फोर, ये सब आदत। चोरी करने की आदत, लोभ की आदत, लालच की आदत, 10 रुपये के कारण झूठ बोलने की आदत, दूसरे के चप्पल पहनने की आदत, दूसरे के चप्पल पहनकर दूसरी जगह छोड़ आने की आदत, वो इधर ढूंढ रहा वो उधर छोड़ के आ गए। अधिक जागने की आदत, गहरी नींद न सोने की आदत, जगाने पर भी न जागने की आदत, जगाने वाले के लात मारने की आदत, जो जगाने गया है उसको लाल पीली आंखें दिखाने की आदत कि आज जगाया तो जिंदा रह गए, अगली बार जगाओगे तो डस लूंगा, सांप हूं फुफकार दूंगा, ये सब आदत।
क्रोध करने की आदत, हमेशा गुस्सा में रहने की आदत, गाल फुलाने की आदत, काम चोरी की आदत, ड्यूटी यहाँ है निकल गए वहाँ, खुद गायब हैं ड्यूटी से और दूसरा आदमी उनको ढूंढता घूम रहा, तो खुद भी काम नहीं किया और दूसरे को भी काम बंद कराया, वो ढूंढने में लगा। ये मूर्खता की आदत। होशियारी की बातें करने की आदत और बेवकूफ़ी की काम करने की आदत। बातें होशियारी के, काम बेवकूफ़ी के। चुगली खाने की आदत, दूसरों को बहकाने की आदत, दूसरों के दिमाग में भ्रम पैदा करने की आदत, ठगने की आदत, रिश्वत लेने की आदत। सड़क पर मोटरसाइकिल निकली, हाथ दिया, रोक दिया, बोले लाइसेंस दिखाओ, उसने दिखाया, बोले ठीक है लेकिन इंडिकेटर तुम्हारा फूटा हुआ है, चालान कर दूंगा। उसने कहा महोदय 50 रुपये ले लो, जल्दी है छोड़ दो। बोले चुपके से दे दो। तो जिस पुलिस को वो डरता है आदमी, जब वो 50 रुपये रिश्वत लेता है पुलिस का सिपाही, तो वो डरता है, इधर उधर देखता कोई है तो नहीं, चुपके से लेता है। ये 50 रुपये का लालची अपनी शूरवीरता को खोता है। ये रिश्वत लेने की आदत, ये सारी आदतें तुम्हारे ग्राफ को गिराती हैं, कीमत को गिराती हैं, मूल्य को गिराती हैं, क्रेडिट को खराब करती हैं। हराम का खाने की आदत, काम ना करने की आदत, ढोल जैसे पड़े रहने की आदत, आलस्य करने की आदत, अभिमान करने की आदत, ऐंठ दिखाने की आदत, जहां निकले वहां गर्दन ऐंठ कर निकल रहे। मैं गार्डन में आज प्रातः काल गया, वहां 50 लोग मिले, मेरा सबसे नमस्कार हुआ। मैं सबको पहले ही हाथ जोड़ देता था, नमस्कार, और हंसता रहता था सबकी तरह। तो सबको मजबूरी थी, जोड़ना ही पड़ेगा जब हम एडवांस हैं। तो वो भी जोड़ते थे। मैं क्या, दूर से ही मैं पहचान कुछ नहीं, मैं क्या जानूं कौन है, पर मैं बोलता था धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, शरीर के लिए जाग गए हो, अब मन के लिए जाग जाना, फिर आत्मा के लिए जाग जाना, तो दुनिया में जन्म ही नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज जी फोटो ले लूं तुम्हारे साथ? मैंने कहा इसीलिए तो बात किया हूं, आओ खड़े हो जाओ, लो फोटो। सबसे व्यवहार बना लिया, 10 मिनट में सबसे दोस्ती हो गई और फिर फट से निकल आई, बात खत्म। अब वो मुझे याद करते रहेंगे कि कोई महात्मा विलक्षण आया था। ऐंठ दिखाने का क्या काम है? ऐंठ दिखाने की आदत, अपने से छोटों को सताने की आदत, बड़ों का सम्मान न करने की आदत, मर्यादा उल्लंघन करने की आदत, हवाबी करने की आदत, हुदहुद पने की आदत। हुदहुद पना है, ये मैं नेपाल की भाषा बता रहा हूं। हुदहुद क्या होता है? काम चोरी की आदत, फालतू सामान रखने की आदत, जितना मिल जाए सब बांध बांध के रखने की आदत। साल में होली और दिवाली के पहले 2 बार जो घर में सामान फालतू हो, जरूरतमंद लोगों को निकाल कर बांट देना चाहिए, घर की जगह खाली कर देना चाहिए और नया सामान लाकर सेटअप कर देना चाहिए और पुराना ट्रांसफर कर देना चाहिए। पुराना भी दान करो तो पुण्य उतना ही होगा, चाहे नया दान करो चाहे पुराना दान करो, दान की भावना का ही पुण्य होता है। लखनऊ में एक सज्जन रहते हैं, वे दिवाली के 3 दिन पहले सब दान करते हैं। कुर्सी, पलंग पोस, सब सामान जितना ऐसा है निकाल देते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को दे आते, रख लो इसको, तुम छुट्टी मिल गई, पुराने गद्दे भी दे दिया। कितने घरों में देखा लोग पुराना टायर भी किसी को नहीं दे सकते,
वो भी ऊपर चौथी मंजिल पर छत पे रखते हैं। तो मैंने पूछा यहाँ क्या उतारोगे, इस पर कोई गाड़ी उतारनी? बोले उतरे ना उतरे पर टायर नहीं उतरेगा, ऊपर ही रहेगा। तो क्यों रखे हो? बोले मेरा है तो दे दो ना किसी को। दूंगा सुई नहीं किसी को। किसी घर में मैं गया था उत्तर प्रदेश में, तो छत के ऊपर सोफा सेट कुर्सियां रखे थे और भीग रहे थे। तो बहुत बड़े आदमी थे। मैंने उनसे पूछा जमीन कितनी है तुम्हारे पास? तो बताए 1000 एकड़ है। 1000 एकड़, बीघा नहीं एकड़। तो हमने कहा वो कुर्सियां ऊपर पड़ी हैं वो किसी को दे दो ना। बोले दूंगा 1 सेंटीमीटर भी नहीं। क्या मतलब तुम्हारे एकड़ से? तुम्हारी कमाई में हजारों लोगों की जीविका चले, तुम्हारी कलाओं से सैकड़ों लोगों के परिवार चले, तुम्हारी बुद्धि से लाखों लोगों की रोटी चले, तो समझ लेना इंसान के रूप में तुम भगवान बनकर पैदा हुए हो, तभी ऐसा हो रहा। याद रखना, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पर सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और दूसरों का दुख दूर करने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। पड़े पड़े रहने की आदत छोड़ो। मैं सबसे निवेदन करता हूं, माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, भोजन कम कीजिए। अपनी सीढ़ी पर 20 बार दिन भर में चढ़ो उतरो, खाम खा चढ़ो खाम खा उतरो, ताकि व्यायाम हो जाए, घुटने मजबूत हो जाए। और अपने छत के ऊपर 5 किलोमीटर पैदल चलो, चलती ही रहो, बैठो मत सोफा सेट पर, झूला पर झूलो मत, झूलनी झूला छोड़ो, इधर से उधर तेज चाल में, सांस फूल जाए, डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, बीमारी बिल्कुल नहीं रहेगी। और छत के ऊपर खड़ी होकर ही हंसो, पति पत्नी दोनों हंसो, हा हा वो है। पति पत्नी हंस लो तो घर का नरक खत्म हो जाए। अब बाप बेटे मुस्कुरा लो तो घर का सारा दरिद्र दूर हो जाए। और सास बहू अगर ठहाका मार दो तो घर में किसी प्रकार का कोई चंडाली नहीं रह जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरों के साथ हंसना आसान, अपने लोगों के साथ में हंसना कठिन। गुरु चेला हंसो, गुरु भाई हंस लो, लेकिन किसी के यहां कोई मर गया वहां मत हंसो। लाश पड़ी तुम खीसे काढ़ रहे हो, उचित नहीं है। समय भी देख लो। और हंसना भी बहुत बड़ा व्यायाम है। पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और दौड़ना सारी बीमारियों को निकालता है। कोई लड़की बीमार हो तो बता दो, कोई लड़का बीमार हो 15 साल का बता दो, छलांग लगा देता है। अब उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म ज्यादा है, तब तो बीमार पैदा ही होता है। लेकिन क्यों नहीं बीमार होते बच्चे? क्योंकि बच्चे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उछलते रहते, कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, गिरते पड़ते उठते चलते हैं। और ज्यों ही जवान हुए, शादी हुई, शादी के बाद पति पत्नी दोनों ढोल हो गए, ढोलम ढोल। अब ढोल की तरह पड़े, चलते ही नहीं। बड़ी शर्म, बड़ी लज्जा। अरे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे तो क्या कोई वहां इज्जत बन जाएगी? उल्टा टंगे रहोगे डॉक्टर के यहाँ फालतू खाम खा। इसलिए पति पत्नी दोनों छलांग मारो, दौड़ के बर्तन मांजो, दौड़ दौड़ के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन सेट करो, सारी सेटिंग रखो, सामान अच्छा जमा के रखो, गाड़ी धो लो, साफ कर लो, गमलों में पानी डाल दो, और पीछे थोड़ा जगह हो तो उसमें सब्जी उगा लो। दोनों जा करके फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी सिंडी कुछ करो। वो खुद ही फूल गोभी बनकर पड़े हैं फूले हुए। अभी एक मेरा भक्त आया था तो कह रहा था, घर के पीछे
50 बाई 50 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें सब्जी उगाता हूँ। आपका प्रवचन सुना हूँ, उससे सीखा हूँ। बोले वो जगह पड़ी रहती थी फालतू। तो हम पति पत्नी सुबह आधा घंटे जुट जाते हैं और शाम को मेरी वाइफ जुट जाती है। तो न मैं बीमार होता हूँ न वाइफ बीमार होती। कमिश्नर की पत्नी मुझसे कह रही थी कि गुरुदेव 1 एकड़ चना के खेत की घास मैंने नोच कर निकाल दिया। तो मैंने कहा 6 कलेक्टर का अफसर कमिश्नर, उसकी पत्नी चने के खेत की घास उखाड़ रही है, ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा हो क्या रहा, रोज डॉक्टर बीपी नापता था और जब से खेत में काम थोड़ा कर देती हूँ डॉक्टर से छुटकारा मिल गया। और गुरुदेव चना भी मेरा अच्छा है, आपको दिखाऊंगी। ये काम करना पाप नहीं है, अपराध नहीं है। इतना कमाओ कि कमाने की हद कर दो। अगर घर में गरीबी है तो गरीबी का खाता रद्द कर दो, और इतना पुण्य बनाओ कि पुण्य कमाने की हद कर दो, और यमराज के दरबार में पहुंचो तो अपने कर्मों का खाता रद्द कर दो, रद्द कर दो। इतना पुण्य कमाइए। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा उसको विश्व की कोई दवा स्वस्थ नहीं कर सकती। ये बिल्कुल लिखित बात बता देता हूं। और जो व्यक्ति कम भोजन नहीं करेगा वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल भोजन नहीं खाएगा वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। खाइए भी कम खाइए, खाइए लेकिन काम भी कीजिए, काम कीजिए लेकिन आराम भी कीजिए। अब ऐसा नहीं कि रात दिन भिड़े हुए आराम ही नहीं कर रहे तो कमर टूट गई। थोड़ा लेटिए भी, ज्यादा नींद आए तो दोपहर में सो लीजिए थोड़ा चुपके से, लेकिन प्रचार मत करो कि दोपहर में हम सोते हैं। ये काम चुपचाप वाले और कभी कचौड़ी खाने की इच्छा हो, एक कचौड़ी खा लो। जिस दिन कचौड़ी खाओ उस दिन रोटी मत खाओ। कभी इच्छा हो समोसा खा लूं, चटनी खा लूं, एक समोसा चटनी खा लो, उस दिन चावल दाल मत खाओ। एक टाइम गैप कर दो, शाम को ले लेना। कभी इच्छा हो जलेबी दही खा लूं, खा लो एक दिन, कभी रोज नहीं। अब तुम रोज मेनू बना दो कि सोमवार को समोसा, मंगलवार को मंगोड़ी, और बुधवार को बुधौड़ी और गुरुवार को कचौड़ी। ये मेनू बनाओगे तो तुमको कोई नहीं सुधार पाएगा। सवेरे सवेरे फल खा लो, और जितने ये शाकाहारी चीजें हैं सब थोड़ा थोड़ा खाओ, बदल बदल कर खाओ। उड़द के लड्डू भी खा लो। आज उड़द के खा लिया तो कल अपना वो कौन होता है लड्डू, मेथी, मेथी के लड्डू खा लो। मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये 2 दिन से लड्डू खिला रहे। अपन तो भाग्य में कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जयराम जी की रहता है। किसी को दया आ जाती तो दे देता है लड्डू उड्डू, नहीं कौन लड्डू देने वाला है। और अपन बोलते भी नहीं किसी से कि लड्डू दो, पड्डू दो, छोड़ो बात खत्म। किसी घर भी जाता हूं, काजू किशमिश बादाम आ गया तो एक आधा खा लिया। और किसी किसी घर में तो इतना होशियारी से काम करता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता हूँ, सब पूरा बांट देता हूँ। तो जब बांटता हूँ तो लेने वाले लोगों का ध्यान तो लेने में रहता है, ये देखते नहीं गुरुदेव खाए कि नहीं खाए। वो सोचते गुरुदेव खा चुके और सब बांट दिया, हाथ धो लिया, निकल गए। क्योंकि सब खाना ही नहीं है। अधिक खाने से जितनी बीमारियां आती हैं, कम खाने से वह सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। और याद रखना, चिंता करने से शरीर बहुत बीमार होता है। इस आत्मा को भी पहचानिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को भक्त रखिए और आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और आत्मा ही परमात्मा का रूप है। भगवान इससे अलग कहीं नहीं है, साईं तुम्हारे अंदर में है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माहिया, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा।
वर्ष में एक बार भंडारा भी करो, अपने गांव वालों को भोजन खिलाओ, रिश्तेदारों को भी थोड़ा आमंत्रित करके उनको अपने किसी उपलक्ष्य में, कोई जयंती के उपलक्ष्य में, कबीर की जयंती के उपलक्ष्य में या महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में, कोई भी बहाना कर लो, अपने माता पिता की याद में रिश्तेदारों को, गांव वालों को या सत्संग के उपलक्ष्य में भोजन खिलाइए। इससे द्वेष कम होता है, ईर्ष्या कम हो जाती है, जलन कम हो जाती है, निंदा बुराई कम हो जाती है। थोड़ा उनके ऊपर भी खर्च करो। लोग कहते हैं हमारी उन्नति होने लगी तो लोग हमसे अब बहुत जलने लगे हैं, लेकिन जलने क्यों लगे, इसका कारण क्या है? जलने इसलिए लगे हैं कि तुम्हारी उन्नति से उनका क्या फायदा हुआ। जब उनका कोई फायदा नहीं तो जलेंगे नहीं और करेंगे क्या? तुम उन्नति करो तो उसका 10% हिस्सा आसपास वालों के खाते में बांटो, उनका भी ध्यान रखो। जिस गांव में मेरा आश्रम है नेपाल बॉर्डर पर, उस गांव में इस वर्ष 2 बेटियों का विवाह था। तो मैंने अपने संत से कहा कि दोनों बेटियों के विवाह में 1-1 कुंटल शक्कर दान दे दो। तो दान दे दिया। तो दोनों ने हारन की आवाज बहुत कम किया और दूसरी तरफ पोंगा का मुंह कर दिया। तो मैंने कहा इस साल आवाज नहीं आई, 2-2 शादियां एक ही दिन में है। बोले 1 कुंटल शक्कर काम कर रही है। तो मैंने कहा चलो गजब हो गया। 30 साल से उस आश्रम में मैं रहता हूं, वहां कोई शादी वादी थी, बड़ा हल्ला मचाते थे लोग, पूरा चुपचाप कर लिया और सबको डांट दिया उन लोगों ने कि कोई माइक वाइक ज्यादा मत बजाना, गुरुजी हैं इस समय, शांति से रहो। तो मैंने कहा अब अगले, मैं बोल दिया पूरे गांव में किसी की लड़की का विवाह होगा 1 कुंटल शक्कर। फिर बोल दिया सबके घर घर 2-2 कंबल। फिर बोल दिया कि अगले साल 2-2 गद्दे भी, गद्दा पर सो, ऊपर कंबल ओढ़ो और शक्कर खाओ तो कोई चक्कर खत्म। सब बोलेंगे गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव जिंदाबाद। नहीं तो बोलेंगे इसके गुरुदेव होने से फायदा क्या, ये महाराष्ट्रम प्रवचन करे, चाहे सौराष्ट्रम करे, चाहे आकाशम करे, मेरे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो 1 कुंटल शक्कर मिली तो जय बजरंग बली। तो आप उन्नति करो तो कुछ आपके रिश्तेदारों को भी फायदा होना चाहिए, कुछ बहन को भी फायदा दो, अपनी बहनों का भी ख्याल करो। अगर बहन धनवान है तो अपने भाई का ख्याल करे, अपने चाचा का भी ख्याल रखो, अन्यथा चाचा ही विरोधी हो जाएगा, वही तुम्हारी निंदा करने लगेगा। पड़ोसी का ख्याल रखो, 2-1 कमरे रखो ज्यादा। पड़ोसी से कह दो मेहमान आए, अगर जगह कम पड़े तो ये कमरे आपके हैं, बिस्तर भी है, वहीं रख लो और सुबह नाश्ता करा दो। पड़ोसी कभी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। जब तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो धक्का लगाने सबसे पहले पड़ोसी आ जाएगा और उसी धक्का लगाने में ही तुम समझ लो वो सब निकल गया, खाता खत्म। फायदा उठाओ, नहीं तो पड़ोसी तुम्हारी गाड़ी रात में पंचर कर देगा। तुमको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, गाड़ी पंचर है, अब स्टेपनी बदलो तो ट्रेन छूट रही है और स्टेपनी ना बदलो तो पंचर खड़ी और लफड़ा खड़ा हो गया। अब किया किसने? उस पड़ोसी ने पंचर कर दिया, हवा निकाल दिया। तो ये आपकी उन्नति से दूसरों का भी फायदा होना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए। भगवान राम के बारे में सोचो, बाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक किया, अंगद को युवराज बनाया और सुग्रीव को राज्य को देखने नहीं गए भगवान। जो बाली को मार सकते हैं तो उनके मन में इच्छा हो जाती, लालच होता कि यहां पर भरत को हम राजा बनाते बुला करके, लेकिन ऐसा नहीं सोचा, त्याग दिया। चले राम त्यागा बन सोऊ, आगे बढ़ गए। फिर रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध हो गया, मेघनाद का वध, अक्षय कुमार का वध, सब मार डाले गए। लेकिन ये इच्छा नहीं हुई कि लक्ष्मण को यहाँ का राजा बना दूं।
विभीषण को राज तिलक कर दिया तो चंदन वहाँ था नहीं तिलक लगाने को, तो समुद्र के किनारे की रेत उठा करके मस्तक में लगा दिया और कहा जाइए निष्कंटक राज्य कीजिए लंका का। विभीषण ने कहा प्रभु थोड़ा लंका में चरण रख दो। बोले क्षमा कीजिए, समय पूरा हो चुका, 14 वर्ष पूरे हो रहे, अयोध्या वापस जाना है, न राज्य लेना है न कहीं का राजा बनना है, जिसका है उसी को वापस दे देना है, उसी का नाम भगवान है जिसके अंदर लालच नहीं होता है। आजकल तो मामला ऐसे है कि एक आदमी राजनीति में घुस जाए तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को ही सारे पद दे देगा, दूसरे लोगों को कुछ देगा ही नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो, जनपद पंचायत अध्यक्ष उसकी बहू, और सहकारिता मंत्री उसका बाप, और PWD का मंत्री बेटा, अब बाकी सारा पार्टी का आदमी लेटा, क्या करे? तो सभी उनके निंदा बुराई में लग जाते हैं। मिल बांट कर खाओ, लालच मत करो, लालच बुरी बला है। त्रिविधम नरकस्यिदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् तजेत एतहि विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारि त्रिभि नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। 3 नरक के द्वार हैं। नंबर 1 व्यभिचार करना, ये नरक है। नंबर 2 लोभ लालच करना, चोरी करना, ये भी नरक है। नंबर 3 क्रोध करना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ये बहुत बड़ा नरक है। कितनी गुस्सा करोगे, किस पर करोगे, क्यों करोगे, क्या करोगे? कोई सुधरने वाले हैं क्या इससे? ज्यादा कोई तुमको हैरान करे उससे अलग हो जाइए। अधिक से अधिक गम खा लीजिए, थोड़ा दूरी बना लीजिए, अपना कर्म फल भोग खुद ही लोग भोगेंगे। और तुम्हारे में एक मजे की बात यह है, गांव में किसी के घर में विवाद हो, तुम समझाने जाओगे, वह लोग तुम्हारे समझाने से 5 मिनट में समझ जाएंगे, उस घर का विवाद खत्म हो जाएगा और सुख शांति आ जाएगी। तुम 4 गांव का फैसला कर देते हो, विवाद खत्म कर देते हो, अपने गांव के घर घर में शांति पैदा कर देते हो, इतनी तुम्हारे दम है। लेकिन तुम्हारे घर में अगर कोई समस्या है, कोई विवाद है, कोई संघर्ष है, तो तुम समझा करके उसको सुधार नहीं पाते। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है उन घर के लोगों के साथ में तुम्हारा कर्म फल भोग जुड़ा हुआ है। वह तुम्हारे समझाने से यदि समझ जाएंगे तो उनके साथ तुम कर्मों का फल कैसे भोगोगे? इसलिए तुम कितनी ज्ञान की बातें सुनाओ, वह बिल्कुल नहीं समझेंगे, वह मूर्ख के मूर्ख रहेंगे, तुमको सताते रहेंगे और तुम्हें तुम्हारे पूरे कर्मों का फल भोगवा कर तब छुटकारा देंगे और तब छुट्टी पा जाओगे तुम। इसलिए सुधरते नहीं। अभी उत्तर प्रदेश के एक सज्जन कह रहे थे कि 4 गांव का फैसला मैं करता हूं और सबके घर सुधार दिया। मैंने कहा अपना घर? बोले सुधार ही नहीं पाया हूं, पूरे घर वालों ने हमको सुधार दिया। बहुत लड़ाई होती, झगड़ा होता है। ये जितने लोग आपको मिलते हैं इनके साथ में कर्म फल भोग जुड़े। और यदि तुम किसी को सताओगे, तुम्हारे कारण यदि कोई दुखी होता है, तुम्हारे कारण किसी को टेंशन मिल रही है, तुम्हारी वाइफ को मिल रही है, या तुम्हारे पति को मिल रही है, या तुम्हारी बहू को मिल रही है, या तुम्हारे सास ससुर को, तो याद रखना इससे तुम्हारा भाग्य बिगड़ेगा, इससे तुम्हारे कर्म फल भोग बिगड़ेंगे। आपको कुछ भी सहना पड़े, लेकिन ये ध्यान रखो कहीं दूसरे लोग हमारे कारण दुखी तो नहीं हो रहे। और जो दूसरों के दुखी होने का ध्यान रखता है उसके दुख भी सुख में बदल जाते हैं। जो दूसरों को देखता रहता, किसी को टेंशन तो नहीं हो रही मेरे कारण, तो उसकी टेंशन अपने आप दूर हो जाया करती है। जो दूसरों का ख्याल करता है, ये कुदरत उसका ख्याल करने लग जाती है। तो मैं आपको सुना रहा था कि एक आदमी के घर में हवा घुस गई, यही बात थी ना। आज हवा की ही दवा चलेगी। और हनुमान जैसी नम्रता, सरलता आप में हो,
हनुमान उस व्यक्ति का नाम है जिसने मान अपमान सम्मान और अभिमान का हनन किया है, वही हनुमान है। आपके अंदर ना तो मान की चाह हो, ना सम्मान की चाहत हो, ना अपमान की ठेस लगे, ना अभिमान की जगह हो, तो समझो हनुमान जी का प्रभाव तुम पर आ गया है। कोई अपमान करे तो घायल न होना, और कोई सम्मान दे तो फूल मत जाना, और कभी अभिमान किसी को अपना मत दिखाना, और कभी मान न मिले तो भी आप दुखी न होना, तो समझो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो रही। तो कबीर साहब उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रश्न पूछे गए। प्रश्न 3 पूछे गए कि मनुष्य चिंता टेंशन क्यों करता है, मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए नशा व्यसन में लिप्त क्यों रहता है, मनुष्य इतना चतुर है, पूरी दुनिया बनाता है, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे भ्रम उलझन में क्यों फंसा रहता है, इसका कबीर उत्तर दे रहे हैं। सीधे बैठो, उत्तर बताता। हरि बीनु भर्म बिगुरु चनि गंदा, जहाँ जहाँ गए अपने खोयो, जहाँ जहाँ गए अपने खोयो, तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भर्म बिगुरु चनि गंदा। क्या हुआ? हरि के बिना हरि का बोध नहीं है, इसलिए बिगुरचन माने आदमी उलझन और टेंशन में रहता है। हरि कौन है? हर घट में रमण करने वाला चेतन आत्मा ही हरि है। आत्म ज्ञान न होने के कारण मनुष्य टेंशन और उलझन में पड़ता है। आत्मबोध नहीं है, इसलिए व्यसन में विलासिता में डूबता है। आत्म ज्ञान नहीं है, इसलिए भ्रम भ्रांति, अंदर हवा भर गई, ये हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन कबीर कहते हैं तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, परिवर्जितोसी माया पदा। शुद्ध हो, बुद्ध हो, चैतन्य हो, अविनाशी हो, तुम आत्मा हो, अपने आप को पहचानो। ये बाधा बला, ये हवा कुछ भी तुम पर असर नहीं करता है, ये सब झूठ है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साड़े साती शनिचर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा झुट्ठम झुट्ठा सब खत्म। ये कुछ भी सार नहीं, कोई हवा हुआ नहीं है, खाली भ्रम है बस। आज मैं निवेदन करता हूं, इस भ्रम को तोड़ दीजिए। तुम किसी काम से जा रहे हो, किसी ने छींक दिया, तुम्हें भ्रम हो गया, काम बिगड़ जाएगा। अरे छींका इसलिए है, उसको जुकाम होने वाला है। तुम्हारे काम से उसके छींक का क्या रिश्ता? खाम खा भ्रमित हो। तुम कहीं जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट गई, तुमने कहा अब काम बिगड़ जाएगा। अरे बिल्ली को उधर कोई काम था, जाने वाली थी, तो उधर निकल गई, तुम इधर चले जाओ, तुमसे उससे क्या मतलब? बिल्ली इतना कोई ज्योतिषी है कि तुम्हारा काम बिगाड़ने की सूचना दे रही है? फालतू बात। किसी ने नींबू काट करके लाल पीला रंग लगाकर धागा बांध करके तुम्हारे द्वार पर डाल दिया, तुमने देखा, तुमको लगा अब तो खतरा हो गया, बड़ा नुकसान हो जाएगा, घर में किसी की मृत्यु न हो जाए। अरे ऐसे ऐसे नींबू हजारों काट के दाल में निचोड़ के खा चुके हो, कुछ भी खतरा नहीं हुआ। अगर नींबू डालने से कोई खतरा होता तो हिंदुस्तान के पूरे नींबू काट कर रंग लगाकर धागा चढ़ा करके मंत्र पढ़ के पाकिस्तान में फेंक देते, सब आतंकवाद एक बार में खत्म हो जाता। ये कहाँ प्रोपोगंडम फंसे हो फालतू, नौटंकी झूठाबाजी। किसी ज्योतिषी ने बता दिया तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
शनि तो देवता है, वो किसी को कैसे सताएगा, जो सताएगा वो देवता कैसे बनेगा। देवता बन गया तो सताएगा नहीं, वो सताएगा नहीं तो लगेगा कैसे, और लगा नहीं तो बताते क्यों झुट्टी बात। वो बोलते 7.5 शनि लगा हुआ, ये सब झूठ बात है। बोले तुम्हारे मंगल टेढ़ा चल रहा है, कहां मंगल ग्रह है टेढ़ा, यहां चल रहा है। तो मंगल टेढ़ा चल रहा, हम तो सीधे चल रहे, तो क्या लफड़ा है। जब हम टेढ़े चलेंगे तो खतरा ज्यादा है, मंगल टेढ़ा हो चाहे कोई टेढ़ा हो। लेकिन ये सब भ्रम संसार में भरा हुआ है कि भूत प्रेत चुड़ैल तुम पर हवा लग गई, कोई हवा हुआ नहीं है। आदमी की मृत्यु होती है, उसकी लाश को दफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जन्म लेता, बीच में तीसरी चीज बची कौन, जो भूत प्रेत बन गई, चुड़ैल बन गई। कुछ बचा ही नहीं जो बने चुड़ैल भूत। ये कहां ढोंग ढकोसलम फंसे रहते हो तुम। ये कुछ भी नहीं है। क्या है, जो है सो है वो है। मैं बताता हूं क्या है। सिर्फ इतना है कि 2 प्रकार के कर्म होते, पुण्य कर्म पाप कर्म। यदि तुम पुण्य कर्म करोगे तो इस जन्म में भी सुख, अगले जन्म में भी सुख, और पाप कर्म करोगे तो हमेशा दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए पुण्य कीजिए। पुण्य क्या है, माता पिता का सम्मान करो, पुण्य हो जाएगा। माता पिता को दुखी करो, पाप हो जाएगा। गाय को पीटो, पाप लग जाएगा। गाय की सेवा कर दो, पुण्य हो जाएगा। भंडारा करो, पुण्य हो जाएगा। किसी के यहाँ चोरी कर लो, पाप हो जाएगा। सत्संग कराओ, महापुण्य हो जाएगा। क्योंकि सबको ज्ञान मिला, सबके विचार शुद्ध हुए, घर घर में शांति आई, इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अपनी पत्नी को प्रेम से घर में रखो, पुण्य बढ़ेगा। उसको कूटो पीटो, ये सब तिकड़म बनाओ तो पाप लग जाएगा। अपने पति को दुख दो, भोजन बनाकर खिलाओ ना, और खूब देवी देवतक पूजा करो जाकर कि हे राम तुम ही सब जानो। तो राम तो जानते हैं, नालायक है तू। पाप लग जाएगा। अपने बेटों का सही पालन पोषण नहीं करोगे, पाप लग जाएगा। बच्चा बच्चा है, अज्ञानी है, छोटा है, क्या जानता है, उसकी सेटिंग आपको करना है। आपने जन्म दिया, जिम्मेदारी आपकी है, और बच्चे की सही जिम्मेदारी निभा लो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। ईमानदारी से सड़क बना दो, पुण्य मिलेगा। सड़क का पैसा खा जाओ, पाप लग जाएगा। 10% खा लो तो ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, लेकिन पूरा खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी को दान दे दोगे, पुण्य हो जाएगा। दान दिया हुआ पैसा चोरी कर लोगे तो पाप हो जाएगा। कहीं आरती की थाल दर्शन कराने के लिए श्रोताओं में घूम रही थी, तो सभी लोग 10 रुपये आरती की थाल में अर्पित करते, कोई 50, कोई 100, कोई 500, जिसकी जो श्रद्धा। तो एक आदमी कंजूस उसमें पहुंच गया, उसने सोचा कि मैं दूंगा तो है नहीं, लेकिन उसके पड़ोस में बैठे लोग सब दान अर्पित कर रहे थे। आरती की थाल में अर्पित करने से घर में दरिद्र नहीं आता है। तो उसने क्या किया, अपने जेब से चवन्नी निकाला, 25 पैसे का सिक्का, पुराने जमाने की बात है, और निकाल कर चवन्नी हाथ में रखा, मुट्ठी में बंद करके। जितने लोग कम दान देते हैं ना, कंजूस लोग, वो मुट्ठी में बंद रखते, चुपके से डाल देते, कोई देख ना पाए कि बेईमान कितना है। तो मुट्ठी में रखा, तो मुट्ठी में पसीना आ गया, पानी आ गया। तो चवन्नी को खोलकर बोला, अरे आज मैं तुझे दूसरे को देने जा रहा हूं, तुझे इतना दुख हुआ मेरे वियोग का, मैं कभी नहीं दूंगा तुझे किसी को, तू ले। जेब में फिर रख लिया, कहा बैठी रहो। जब आरती की थाल सामने आ गई तो सोचा कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो फिर जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ डाला तो वही चवन्नी हाथ में लगी, तो उसमें जो पसीना लगा था, पानी, वो फिर अंगुलियों में छू गया। बोला, अभी भी रो रही तू, मेरे वियोग के दुख से इतना द्रवित हो गई? अरे मत रो, ले। तो आरती की थाल पर हाथ घुमाया और उसमें 100 का नोट पड़ा था, वो उठा करके मुट्ठी बंद करके जेब में रख दिया, और चवन्नी से कहा, तेरा बड़ा भाई बिठा दिया, उसके साथ मौज कर, रोना धोना मत अब। हाँ, अब ये पाप हो गया। अरे दान नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन जिसने दिया उसका उठाकर अपनी जेब में रख लिया, ये पाप हो गया। सफाई करोगे तो पुण्य हो जाएगा, गंदगी फैलाओगे पाप लग जाएगा। घर के सामान को सेटिंग से रखोगे, पुण्य बढ़ेगा। घर का सामान इधर उधर बिखेर दोगे, खो दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, पाप लगेगा। अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखोगे, पुण्य होगा। गाड़ी को गंदा रखोगे
पाप हो जाएगा। शाकाहारी भोजन करोगे पुण्य होगा, मांसाहारी करोगे पाप हो जाएगा। भाई से प्रेम करोगे पाप नहीं लगेगा, और भाई से बेईमानी करोगे पाप लग जाएगा। और संत को नमस्कार कर लोगे उससे भी बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। और सत्संग समागम यदि करा दोगे तो महापुण्य होगा और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में पुण्य बढ़े, आपके पाप नष्ट हो, आपके कर्म शुद्ध हो, भाग्य आपका सितारा की तरह चमके, आपके घर की महिला घर की महिमा को बढ़ाने में सहयोग करें, आपके घर के पुरुष घर की शान शौकत को बढ़ाएं, आपके घर के बच्चे शिक्षा ऊंचे से ऊंची प्राप्त करें, चरित्रवान बनकर विकास करें, आपके आंगन में कभी भी सूनापन ना हो, बाल गोपाल खेलते रहे। आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, तो कह रहे थे कि पुत्र नहीं था घर में, गुरुदेव आपकी कृपा से पुत्र हुआ है, बड़ी खुशी है। वो मनीष पाटीदार कह रहे थे आपका सत्संग कराया तो पता नहीं उसी पुण्य से हो गए। वास्तव में पुण्य से ही होते हैं, ये पुण्य करना चाहिए। और प्रेम की गंगा बहाना, भविष्य में हमको फिर से बुलाना, राजू भाई से पूछ लेना कि हम भी कुछ मदद कर देंगे, लेकिन गुरुजी को बुला लो। मेरा आश्रम बहुत दूर है, नेपाल बॉर्डर जहाँ भारत देश समाप्त होता है, वहाँ से नेपाल 30-40 किलोमीटर है। कभी मेरे आश्रम आना, बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत अच्छा मेरे गुरु ने बनाया है। आम के बगीचे हैं, लीची के पेड़ हैं, आश्रम में बहुत सुंदर बालम खीरा लगा हुआ है, आश्रम में बहुत सुंदर दूध देने वाले गायें भी हैं, आश्रम में पानी बहुत है, 5 फीट पे वाटर लेवल है, 5 नदियों के बीच में आश्रम है, जंगल बहुत है, पास में बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ दिखाई देता है, वहाँ से ठंडी बहुत होती है, बर्फ़ गिर जाती है, 2 महीने सूरज नहीं दिखता है, धुंध छाई रहती है, 2-2 रजाई ओढ़ना पड़ता है। तुम 2-2 रजाई लेकर आना और लौटना तो वहीं छोड़ देना, तो हम ओढ़ेंगे फिर। और कुछ मत लाना, मैं रजाई भी दूंगा आपको। आश्रम में निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रजाई गद्दा, निःशुल्क निवास, निःशुल्क रूम, निःशुल्क पानी, निःशुल्क दूध, निःशुल्क स्टेशन पहुंचाने का भी काम है, सब निःशुल्क। जो इच्छा हो वो दक्षिणा दे देना बस, बाकी सब सेवा होगी। नेपाल भी दिखा देंगे, घुमा देंगे, और वहाँ आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पर गन्ने की खेती होती है, गेहूँ और धान की खेती होती है, वहाँ तुअर की खेती नहीं होती है। हमारे वहाँ जो है ये सब्जी की खेती नहीं होती है, ये पपीता यहाँ से वहाँ जाता है, और बड़ा विकासशील क्षेत्र है, बहुत हरा भरा क्षेत्र है, आनंद है, आनंद है। आश्रम बहुत सुंदर है, मस्त है। हमारे गुरुजी भी विराजमान हैं, 99 साल की 99 ईयर्स उम्र है, अभी वह सब देख रेख करते हैं, चलते फिरते हैं। गुरुदेव ही सब्जी का नेतृत्व करते हैं, वहाँ आश्रम में सब्जी उगाई जाती है। और मेरे गुरु बहुत सीधे साधे हैं, उन्होंने ही हमको पढ़ाया लिखाया समझाया, सत्संग करने को सिखाया। मेरे गुरु जी के छोटे गुरु भाई गुरुमन देव महाराज, उन्होंने हमको सब ट्रेनिंग दिया, पूरा सिखाया और मुझे समझाया, और इसी कार्य में लगाया कि प्रवचन सुनाइए, तुम एक दिन सबका हित कर दोगे, और जाओ यहाँ से, आश्रम में मत रहो, आराम मत करो, निकलो, भागो यहाँ से, सिरपुर जाओ, वहाँ प्रवचन करो, बॉम्बे चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यहाँ क्या ज़रूरत आराम करने की। मैं वहाँ अगर 10 दिन रुक जाऊँ तो कहते हैं रुकने की ज़रूरत क्या है, जाओ सत्संग करो, यहाँ आराम क्यों करते हो। और अगर 3 महीने न जाऊँ तो कहते हैं आते क्यों नहीं हो, आओ यहाँ। तो फिर जाता हूँ, मिलता हूँ तो कहते हैं अब जाओ, कब जाना है।
1 घंटे उनसे मिल लो, खुश हो जाते हैं। और मुझको सब याद कराया, पढ़ाया, उनका भी दर्शन होगा। बहुत अच्छा आश्रम है। आश्रम में लगभग 80-90 कमरे हैं आपके ठहरने के लिए। बहुत सुंदर बाथरूम भी हैं। दूध की धारा बहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब हरियाली ही हरियाली है, पानी ही पानी है, ठंडी ही ठंडी है। गर्मियों में भी रात में चादर ओढ़ना पड़ता है, ऐसा है मामला वहाँ। तुम जून जुलाई में उधर आ जाओ और मैं दिसंबर जनवरी में इधर आ जाऊं। और मेरे वहाँ बहुत से संत भी रहते हैं। अभी वहाँ से एक संत को बुलाया हूँ, नेपाल वाला संत आया। ये सभी संत वहीं के हैं। हमारे पास में ये 60-70 महात्मा हैं ये सब। और ये सब बाल ब्रह्मचारी हैं। ये गृहस्थ नहीं हैं, पत्नी वाले नहीं हैं, भोग विलासी नहीं है, बीड़ी तक नहीं पीते हैं, घर बार में मोह ममता नहीं है। ये हमारे कोई भैया भतीजे चाचा वाचा नहीं हैं। ये दूसरे प्रदेशों के हैं, मैं अलग का हूँ। मैं तो नेपाल बॉर्डर का हूँ, ये अलग अलग प्रदेश के हैं। तो ये सब, ये मत सोचना कि गुरुदेव जी के परिवार के लोग हैं। मैं कुछ नहीं लफड़ा यहाँ, मैं अकेला अलग से हूँ। और ये सब जीवनदानी हैं। ये बहुत महान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और बहुत सेवा करते हैं गुरु की, बहुत अलर्ट रहते हैं। इनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। तुम भी इनके धन्यवाद में ताली बजा दीजिए। इसमें से बहुत बच्चे हमको दान में मिले हैं, माताओं ने दान दिया। ये बच्चा दान में मिला है, खड़े हो। ये बच्चा दान का है, इधर आ गया। ये 12 साल हो गए, ये मेरे कमरे का सामान सेटिंग करते हैं, बस इतना काम इनका है। सोते अलग हैं खाली जाके, बस अब 5 मिनट में सेट कर देते हैं और 10 मिनट में सब उठा के बांध के निकाल देते हैं। मेरा कमरा देखोगे तुम ना, पूरा क्लीन सेटिंग, कहीं एक भी सलवट नहीं, एक भी कण नहीं मिलेगा, सब बिल्कुल ठीक ठाक सामान सेटिंग। अल्लम जल्लम काम नहीं करता हूँ। कितने घरों में जाओ तो सामान ऐसे पड़ा रहता है जैसे खेत में गेहूं बोया है। रात में निकलो तो हाथ पांव कट जाए, सामान हम फंस जाओ। सब सामान सेटिंग से रखना चाहिए। और इसमें बहुत संत हमको दान में मिले हैं। वो संत बड़ा वाला बैठा जो संजय दास, खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ तुम। हम इसलिए खड़े कर रहे हैं, इसमें से कोई साधु बनना चाहे तो और बन जाए। ये इनके पिताजी ने हमको दान दिया इनको। ये भी 12 साल से सेवा कर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। 2 बजे रात को भोजन बनाना हो, मैं बोलता हूँ संजय भक्त आ रहे हैं जी, अभी भोजन बना देता हूँ तुरंत। ऐसे हैं ये। गाड़ी भी मेरी चलाते हैं, भोजन भी बनाते हैं, भजन भी गाते हैं, सब काम कर लेते हैं। उनके पड़ोस में उधर जो संत बैठे लास्ट में चश्मा लगाए, पुष्कर दास, हाथ जोड़ दो। ये संत 18 साल से मेरे साथ हैं। 18 साल से मैनेजमेंट भी देखते, सब काम करते, सब सेवा करते। वो छत्तीसगढ़ से हैं। और कौन संत है? सभी संत है, तमाम संत हैं। ये वीडियो चलाते, ये भी उड़ीसा बॉर्डर से हैं। ये वीडियो जो चलाते इलेक्ट्रॉनिक है। और ये जो इतना बड़ा माइक सिस्टम चल रहा ना, आप पीछे बस खड़ी, उसके अंदर जाकर देखोगे तो कल वो औरंगाबाद का सखाराम घोरपड़े बता रहा था, दिमाग की नसें इतनी नहीं जितनी उसमें तार लटके हुए हैं। बोले दिमाग फेल खा जाएगा मेरा, इतना सिस्टम लंबा है अंदर से। और वो संत उसी में सोता भी है और उसी में खाता है और उसी में मशीन चलाता है और एसी लगा है उसके अंदर, उसी में उसका बेड बना हुआ है। देखो कहीं मशीनें नहीं दिख रही ना, वो पीछे से सब संचालित हो रहा है। और वो खुद ही उस बस को चलाता भी है और प्रवचन भी करते हैं। और मेरी सीट पर उसकी नियुक्ति भी की गई है कि वो धर्माधिकारी है। मेरे बाद उसको तिलक कर दिया जाएगा, मैं जिंदगी में तिलक कर दूंगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उसका नाम सीलकर है। आप कहो तो चेहरा दिखा दूं उसका, दिखा दूं? बुला लेता हूं, आ जाओ तुम, जंतर मंतर तंतर, आ जाओ बाहर।
देखो बहुत कम आते हैं लाइट में, आते ही नहीं है। शायद आ जाए तो आ जाए। आ जाओ, मान जाओ बेटा लाल बहुत होशियार है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, बहुत बुद्धिमान है, बोलता बहुत कम है, बातें कम करता है, प्रवचन बहुत अच्छा देता है। और साथ में उसकी विशेषता ये है, ये आगे देखो, और ये भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, भोजन सबसे टॉप का बनाते हैं, और झाड़ू बहुत अच्छा लगाते हैं, सब काम। आप कहो तो 1 मिनट बोलवा दूं, उसकी आवाज सुनवाऊं? चलो तो फिल्म सुनवाऊं कि कुछ उसको दक्षिणा उक्षिणा दोगे? 5 लोग उनका सम्मान करेंगे। बात को पहले सुनाओ, थोड़ा 2 मिनट बोलो आशीर्वाद। अभी जो अनाउंस में आप आवाज सुनते हो ना, वो इन्हीं की आवाज है। अभी जो प्रवचन शुरू होने के पहले बोल रहा था, वो इन्हीं की आवाज है। अरे ये बहुत बड़े, मतलब वो स्टूडियो के मास्टर भी है। कैमरा, मोबाइल, वीडियो और ये सारा खोल के बना देते हैं। टीवी असेंबल्ड करते हैं, कंप्यूटर असेंबल्ड करते हैं। ये बहुत कलात्मक व्यक्ति है। कभी किसी मैकेनिक के पास कुछ नहीं ले जाते हैं, सब यही ठीक कर देते हैं। इतने अच्छे आदमी, अब कभी नाराज नहीं होते हैं। इनको हमारे संत और कर्मचारी सब कहते हैं वो तो भगवान रूप है। उठाओ माइक, दीजिए माइक बेटा। आवाज देखना इनकी, कितनी अच्छी आवाज बोलते हैं। अभी कोयल बोलेगी, कोयल। आ जाओ पास में। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में सादर नमन प्रणाम। आप सब समस्त भक्तों को, माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, गुरुदेव जी की कृपा है मुझ पर, और आप सब पर भी गुरुदेव जी की असीम कृपा है। जितनी दूर से चल कर के आपके इस शहर में आए हैं और आपको सहज ही दर्शन प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। तो आपको सहजता से सत्संग प्राप्त हुआ और सद्गुरु जी के दर्शन हुए और उनके वाणी सुनने को मिला, और आपके जो भवबंधन है वो सहज रूप में कट जाएंगे। हमारे सद्गुरु के चरणों में आप बैठे हैं, आपका जीवन धन्य हो गया है। मेरा तो धन्य हो ही रहा है, साथ साथ आप सब भी धन्य हो गए। कुछ बाधा ना बनते हुए गुरुदेव जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक कड़ी गा दो, थोड़ा गाना भी सुन लेते इनका। हाँ गा दीजिए कुछ। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। ताली बजा दो जोर से। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा।
सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शीरपुर की कथा में पधारे हुए श्रोता भाइयों को और बहनों को व्यास गादी शुभकामना करती है। आपके घर में सुख शांति रहे। जिनके स्वास्थ्य में कुछ तकलीफें रहती हैं, कृपया व्यायाम करना, भोजन कम करना, सुबह शाम गरम गरम पानी पी लेना, ठहाका मारकर हंस लेना और हरी सब्जी खा लेना। जो सूट न करे उसको कभी न खाना और मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से दूर रहना। थोड़ा परिश्रम कर लेना, फिर भी आराम न मिले तो श्री च्यवन आयुर्वेद की घुटना दर्द, कमर दर्द, कैंसर, शुगर आदि की दवाएं, पेट गड़बड़ी की दवाएं ले लेना और लंबी सांस सुबह सुबह खींच लेना और अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रवचन निरंतर सुनना, मोबाइल के यूट्यूब में सुनना, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव से गाड़ी में सुनना, साथ में अपने टीवी में भी सुनना। रात्रि 9 बजे आस्था भजन में, शाम को 6:50 पर आस्था चैनल पर सुनना और बुक स्टॉल से, पुस्तक की दुकान से छोटी छोटी किताबें सत्संग की, सुख की खोज, बरसे कंबल भीजे पानी, उन्नति के पथ के आप सुख चाहते हैं, ऐसी पुस्तकों को खरीद लेना। रिश्तेदारों में भी वितरण करना, खुद उनका अध्ययन करना, अपने घर में संत गुरु महान पुरुषों की तस्वीर लगाना, इधर उधर गंदे लोगों की तस्वीर मत लगाना, माता पिता की तस्वीर लगाना, गुरु भक्ति करना, गुरु दीक्षा भी लेना, राम नाम भी सुनना, गुरु भी बना लेना और आपस में मिलजुल करके रहना। घर की साफ सफाई रखना। कभी बन सके तो मुझे भी अपने घर में बुलाना, लेकिन बाहर कमरे में बिठाकर खट से विदा कर देना, ज़्यादा देर रोकना मत। और आपके पास में, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी आए और गाड़ी गुरु जी को दिखा देना, पर बिठाना मत क्योंकि टाइम नहीं है। और आप सुखी रहें, संपन्न रहें, गरीब न रहें। आपके घर में धन दौलत शांति सब कुछ स्थापित रहे, ऐसी लास्ट दिन हम अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। आपका घर मंगलमय हो, आपकी बहुएं भी आपसे खुश रहें, आपके बेटे आपसे प्रसन्न रहें और आपके सास ससुर और आपके बूढ़े माता पिता वो भी प्रसन्नता के साथ में तुमको आशीर्वाद देते रहें। आपके घर में कोई संतानहीनता ना आए, आगे भविष्य में आपके घर में वंश चलता रहे, ऐसी व्यवस्था बनी रहे, इसकी शुभकामना है।